हाय एवरीवन, सीसैट 2023 के नंबर सिस्टम के सॉल्यूशन का जो सीरीज है उसमें यह है वीडियो नंबर 5, जिसमें हम नंबर सिस्टम के और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको 7, 11 एंड 13 का जो कॉमन डिविजिबिलिटी रूल है वो अगर पता है तो ये 5 सेकंड का प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। For any choices of values of x, y and z, the six-digit number of the form xyz is divisible by 7, 11 and 13 के मल्टीपल कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली हमको इस फॉर्मेट का मतलब वो कहना चाह रहे हैं xyz, हाँ, कोई भी नंबर जैसे कि 1 2 3 हो गया, राइट, या 4 5 6 हो गया, या 7 1 3 हो गया। इस टाइप के जो नंबर्स है इसका डिविजिबिलिटी 7, 11 और 13 का हमको पूछा गया है। 7, 11 एंड 13 का एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि जो भी नंबर है, अगर कोई लार्ज नंबर है, लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, इसका अगर आपको 7, 11 या 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इसको तीन तीन डिजिट्स के ब्लॉक में पहले आप ब्रेक कीजिए, इस तरह से, इस तरह से, और फिर इसको प्लस, इसको माइनस, ये ब्लॉक को प्लस, ये ब्लॉक को माइनस, इस तरह से साइन दीजिए। फिर ये जो प्लस माइनस साइन है उसको अकॉर्डिंगली आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए, जैसे कि +812 -567 +234 -31। और ये जो नंबर आएगा, ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है या फिर 0 है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, सिमिलरली अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है या 0 है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और अगर ये नंबर 0 है या फिर 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। या फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये जो सम आएगा, इसको 7, 11 या 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर उसी नंबर से आप ये बड़े वाले नंबर को जब डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर बचेगा। तो दिस इज द थ्योरम। हाँ, तो अगर कोई नंबर एक्स वाई जेड फॉर्मेट में है तो क्या होगा? अगर आप इसको तीन तीन के ब्लॉक में डिवाइड करोगे, देन दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, this will be 0, and that's why, as I mentioned, the divisibility rule, common divisibility rule of these three numbers, if this is 0 then that number is divisible by 7, 11 and 13. Okay, so the answer to this question is D. It is divisible by all the three numbers. अगर आपको ये रूल पता है, ये थ्योरम पता है, तो ये लिटरली आप 5 मिनट में ऑब्जर्व करके, सॉरी 5 सेकंड में ऑब्जर्व करके इसका आंसर बता सकते हो, राइट। और ये मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये काम क्यों करता है। क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1001 आता है। ओके, और 1001 को आप अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 234 1 जा 234, 234 इंटू 0 इज 0, एंड 234 इंटू 0 इज 0, देन 234 1 जा इज 234, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 234 234। तो ये दो जीरो जो बीच वाले हैं, ये दो जीरो यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, ये दो प्लेसेस पे। तो ऑब्वियसली इसको जब ये वन को आप 234 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 डिजिट से शुरू होता है। तो दिस विल वर्क फॉर एनी नंबर, राइट। आप 992 ले लो, 111 ले लो, जो भी नंबर ले लो, इट विल ऑलवेज बी 992 992 111 111। ओके, so because of this particular property or uniqueness of this multiplication, the format, the number which is in this format will always be divisible by 7, 11 and 13. तो अगर आपको ये पता है तो as you can see you could have told this within 5 seconds. लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे? तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जनता की, कि जिनको ये थ्योरम पता नहीं है। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड, तो उन्होंने बोला है कि फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड, राइट। तो एनी चॉइसेस बोला है तो आपको क्या करना है, एक नंबर
फॉर्म करना है इस फॉर्मेट में और इसको सिंपली डिवाइड करके देखना है 7, 11 और 13 से। तो पहले 7 से कर दे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको थ्योरम व्योरम पता नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बहुत ही छोटे-छोटे नंबर है ना 7, 11, 13। तो सिंपली डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 5, 7 7 जा 49, 4, 7 5 जा 35, 6, 7 8 जा 56, 6, 7 9 जा 63। तो ये हो गया डिविजिबल, रिमाइंडर 0। 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 1 11 1 जा 11, 2 11 1 जा 11, 10 11 9 जा 99, 3 11 3 जा 33। ये भी डिविजिबल हो गया फिर 13 से, राइट। तो 13 13 9 जा 117, 6 13 4 जा 52, 9 13 7 जा 91, 1 13 1 जा 13। तो ये भी डिविजिबल हो गया। तो तीनों से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी खत्म। ना कोई थ्योरम है ना कोई कुछ है। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन अंडर 1 मिनट, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटे हैं, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन करके डरने का जरूरत नहीं है। सीधा एकदम बेसिक क्लास 3 का डिवीजन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये नंबर भी 13 के डिविजिबिलिटी रूल पे है। और अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई वुड से दैट इफ यू वुड हैव नोन दैट थ्योरम देन इसको सॉल्व करना आसान है, अदरवाइज इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो वी विल अप्लाई द सेम थ्योरम हियर। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, अ नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। तो बेसिकली दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम, ऐसे करते करते आप 99 टाइम्स आपने लिखा है। सो दिस इज 99th पोजीशन, दिस इज 98th पोजीशन, राइट। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? ये सब नंबर को अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे मैन्युअली करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम है, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। तो अगर आपको वो थ्योरम पता है, राइट, तो क्या होगा देखो। ये पहले 999 और 999 इधर से चालू कर देना हम लोग। तो ये 3 का एक ब्लॉक बनेगा, ये 3 का एक ब्लॉक बनेगा, ये 3 का एक ब्लॉक बनेगा। तो अगर 99 डिजिट्स है तो ऐसे 33 ब्लॉक्स बनेंगे 999 के, राइट। तो ये लास्ट का जो ब्लॉक होगा 999 का, दिस विल बी 33rd ब्लॉक, देन देयर विल बी 32nd ब्लॉक ऑफ 999। ऐसा करते करते दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। फिर आप अप्लाई करो जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि दिस फर्स्ट ब्लॉक माइनस सेकंड ब्लॉक प्लस थर्ड ब्लॉक माइनस फोर्थ ब्लॉक, राइट। तो क्या होगा, इसका टोटल 0 आ जाएगा, इसका टोटल 0 आ जाएगा। तो ये 0 0 0 हो रहा है। कहाँ तक होगा, जहां तक ये इवन नंबर है वहां तक, मतलब यहाँ पे 16, यहाँ तक 16 पॉजिटिव ब्लॉक्स होंगे, 16 निगेटिव ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ तक का टोटल तो 0 आ गया, राइट। और बचा कितना, एक ही ब्लॉक 999। तो ये पूरे नंबर के ब्लॉक्स का टोटल, मतलब फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी, टोटल आ जाएगा 999, क्योंकि यहां तक के जो 32 ब्लॉक्स है उसका टोटल तो 0 हो गया, और उसमें ये ऐड किया लास्ट वाला ब्लॉक 999, देन दिस वुड बी, द टोटल वुड बी 999। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इस पूरे नंबर को 13 से, 7 से या 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको 13 का पूछा है तो हम 13 से डिवाइड करते हैं। तो 13 7 जा 91, 8 89, 13 6 जा 78, रिमाइंडर इज 11। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए, ओके। यहाँ पे वो रिमाइंडर का थ्योरम पता होना या डिविजिबिलिटी रूल का पता होना जरूरी है, राइट। अदरवाइज इसको अगर मैन्युअली करने को तो थोड़ा सा स्मार्टली भी करना पड़ेगा। मतलब सी, बेसिकली क्या होता है ना कि आप कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप लेट अस से एग्जांपल ऑफ 13 ओनली, 1179 को आप अगर 13 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होता है देखो,
13 9s are 117 and then this is the remainder, right? ये 9 मतलब 1179 को आप अगर 13 से डिवाइड कर रहे हो, 13 9s are 117, रिमाइंडर इज 9। ओके, तो अगर कोई नंबर है जहां तक आप लेफ्ट से आप डिवाइड करते जा रहे हो, तो जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा, उसके आगे वाला जो नंबर होगा वो टोटल डिवीजन का रिमाइंडर होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो बेसिकली if this is the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, लेट अस से 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप इधर से डिवाइड करते चले जाओगे, राइट? जहां पे पूरा डिवाइड हो जाएगा वहां से आगे ये जो नंबर होगा वही रिमाइंडर होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये 9 से बड़ा नंबर होगा, तो फिर आप वापस 9 से डिवाइड करना चालू कर दोगे। तो ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट? यहाँ से बेसिकली इट इज लाइक डिवाइडिंग दिस नंबर ओनली एज फार एज रिमाइंडर इज कंसर्न्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ तक पूरा 9 से डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो लेट मी इरेज दिस। तो देखो, आप 99 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 8। 999 को करोगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 11। 9999 को करोगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 2। 99999 को करोगे आपको रिमाइंडर आ जाएगा 3। और 1 2 3 4 6 को करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से जब आप डिवाइड करना चालू कर दोगे 13 को, तो 1 2 3 4 5 6 तक जब आओगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर वापस 8 से शुरू होगा, राइट? यहाँ का जो 99 होगा तो 7 आके 91 हो जाएगा, 8 रिमाइंडर बच जाए। तो दिस साइकिल विल गेट रिपीटेड। तो 6 के ब्लॉक में आप 0 रिमाइंडर तक पहुंच जा रहे हो। तो 96 बार, राइट? जो 9 लिखा हुआ है 99 बार, उसमें के जो फर्स्ट 96 बार लिखा हुआ है उसके एंड में, और यहाँ पे 3 9 बचेंगे, राइट? दिस इज द 96th पोजीशन ऑफ 9। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ से रिपीट शुरू हो जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है विच इज 13 7 जा 91 8, 13 6 जा 78 और रिमाइंडर बच गया 11। तो 999 को ही बेसिकली आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? बट ये जो यहाँ पे आप अराइव कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटेशन करके आपको मतलब ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रिपीट हो रहा है, राइट? उतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। ओके, तो बेसिकली लर्निंग इज कि आप डिविजिबिलिटी रूल का अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि स्पेशली दिस ईयर यू गॉट 2 क्वेश्चंस ऑन दैट, बोथ वे आर ऑन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। आज तक यूपीएससी ने 3 पे 4 पे 2 पे, राइट, 7 पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इट शुड हैव गिवन यू द हिंट दैट कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको 13 का पता होता तो आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x plus 96 इज डिविजिबल बाय x। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? तो 7x plus 96 को आप डिवाइड x से कर रहे हो, इसका ही मतलब है आप 7x प्लस 96 को x से डिवाइड कर रहे हो। तो ये तो डिविजिबल होगा ही, x को x कैंसिल हो गया, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, 7 आ गया। तो क्वेश्चन है कि 96 में ऐसे कितने नंबर्स है जिनको 96 से फुल्ली डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ 96। तो 96 के फैक्टर 1 इंटू 96, 2 इंटू 48, 3 इंटू 32, 4 इंटू 24, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 इंटू 16, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 इंटू 12, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, और 12 से हम आ गए, 12 के आगे वाला आ गया, राइट? So basically these 3 factors, sorry, these 6 factors and these 6 factors, there are 12 factors. There are 12 numbers which can divide 96 fully, and that's the question, divisible by x.
डिविजिबल बाय x मतलब ये पूरा नंबर दिया है। देखो यहाँ पे तो कुछ भी नंबर ले लो, ये 7x बाय x में कुछ भी नंबर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग विल बी डिविजिबल। बट यहाँ पे बिकॉज इट इज 96, यू हैव टू बेसिकली फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स including 1 and 96 are there which can divide 96 fully. So the answer is 12 factors or 12 numbers. Okay, so I will continue to solve these problems. I'm taking little more time because I want to give you perspective on different ways in which a problem can be approached. It is very easy to retrospectively solve the problems and simply find the answer, but in the exam hall the problems are new and you don't know the answer. So how to reach the answer is something which we have to develop the thought process for, and that is my focus. I'm not going to simply solve the problem and give you the answer कि ऐसे करना है, right? आंसर तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में कैसे सोचना है, कौन से अलग तरीके से सोच सकते हो, ये मेरा फोकस रहेगा। और मैं उनके लिए भी सॉल्व करूंगा जिनका मैथ्स अच्छा है, और उनके लिए कुछ आप चाहे उसे क्रूड कहो, जुगाड़ कहो या कुछ भी कहो, लेकिन अल्टीमेटली काम करना ज़रूरी है, सॉल्व करना ज़रूरी है, राइट? डरने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही क्रूड तरीके से बेसिक कैलकुलेशन करके ना आई विल स्पेंड 30 सेकंड 45 सेकंड्स मोर एंड आई विल फाइंड द आंसर, राइट? क्या कैसे मैटर करता है, मुझे तो आंसर निकालना है। वैसे भी 2023 का जो पेपर था वो इतना हार्ड था देखने के बाद कि आपको ऑलरेडी पता है एट द बिगिनिंग कि आप सब सॉल्व करने वाले हैं नहीं, राइट? तो फिर थिंग्स लाइक डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 7, 11 एंड 13, ऑल थ्री ऑफ देम, तो इट विल टेक वन मोर मिनट। इन फैक्ट इट डिडंट, राइट? अगर आप दूसरा दूसरा अप्रोच ले ही नहीं रहे हो और सिर्फ यही कर रहे हो, तो अंडर 1 मिनट यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम शायद ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं थिंकिंग दैट कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करूँगा। हाँ, मुझे तो सॉल्व करना है, मुझे तो मार्क्स लेने हैं, दैट्स ऑल, राइट? दैट्स व्हाट मैटर्स। And that is how I will actually solve all these problems, and that I am breaking this video series into multiple series, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत ही लंबा और बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसकी जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट भी होता है इंसान। ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू टू ब्रिंग दिस सीरीज, एंड नेक्स्ट वीक आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम ज्योग्राफी वीडियोज। And obviously if you are 24 aspirants, or if you think that you are not going to clear prelims for 23, or then if you are going to clear also, I'm going to talk about mains exam as well. So please subscribe to my channel, and I will continue to be with you and helping you to prep for upcoming mains as well as upcoming prelims for next. Thank you very much for watching this video. I will see you in the next one.